वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट हिज्जतुल विदा व खुतबों का पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सिंधी पढ़ेंगे और फिर उसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज़ भी बताता जाऊंगा। हिजरी ॾहीं साल जे ज़ुल्हज महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अटकल 1,40,000 मुसलमाननि जी जमात सां आख़िरी हज अदा कयो। मनासिक जी अदायगी खां पोइ पाण अरफात जे मैदान में ॾाची ते चढ़ी ख़ुतबो ॾिनऊं। इहो ख़ुतबो मिस्कीननि, ॿानहनि, ज़ालनि ऐं यतीमनि जे हक़नि जो खुलियल पधरनामो हो। हिजरी 10वीं साल के ज़िलहज महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। मनासिक कहते हैं फ़राइज़ की अदायगी के बाद आप अरफात के मैदान में डाची यानी ऊँटनी पे चढ़कर खुतबा दिया। ये खुतबा मिस्कीनों, बानहन यानी ग़ुलामों, ज़ालन यानी औरतों और यतीमों के हुकूक का वाज़े या खुला ऐलान था। अब इस पैराग्राफ में एक तो एज ए तर्जुमा भी आ सकता है, दूसरा इस पैराग्राफ में हमारा पहला सवाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कब अदा किया, तो हिजरी 10वीं साल। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है और सवाल जवाब भी, पहला सवाल भी इसका है। दूसरा एमसीक्यूज़ जो इस लाइन में है वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मुसलमानों के साथ आखिरी हज अदा किया, तो सिंधी में बोलते हैं 1,40,000, 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। अगला एमसीक्यूज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से मैदान में खुतबा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में खुतबा दिया। अगला एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आ चुका है, आपको 10 ईयर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पे चढ़कर खुतबा दिया, डाची कहते हैं ऊँटनी को, तो ऊँटनी पे चढ़कर खुतबा दिया। तो ये इस पैराग्राफ में एमसीक्यूज़ हैं और साथ साथ ये एज ए तर्जुमा भी, एज ए ट्रांसलेशन भी आ सकता है। आगे है सिंधी पढ़ रहा हूँ। उनमें पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमाननि खे तौहीद जी अमानत ऐं क़ुरान जे दस्तूर खे साह सां सांढे रखण जो ताक़ीद फ़रमायो। हिक ॿिए जी जानियन, लजन ऐं मिल्कियतनि जे एहतराम रखण जो ताक़ीद कयाऊं। बानहनि सां शफ़क़त, यतीमनि सां महिरबानी, मिस्कीननि जी संभाल ऐं औरतुनि सां अदल ऐं संदन हक़नि जी हुरमत जी ताक़ीद कयाऊं। संदन खुतबे जूं के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। उर्दू पढ़ रहा हूँ। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत और कुरान के कानून को, कुरान के दस्तूर को जान के साथ या जान से ज़्यादा संभाल कर रखने की ताकीद फरमाई। एक दूसरे की जानों, इज़्ज़तों और मिल्कियतों के एहतराम रखने की ताकीद की। ग़ुलामों से शफ़क़त, यतीमों से मेहरबानी, मिस्कीनों की देखभाल, औरतों से अदल और उनके हुकूक का एहतराम की ताकीद की। उनके खुतबे की कुछ अहम बातें ये हैं। अब इसमें हमारे पास सवाल नंबर चौथा आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, बच्चों, यतीमों और मिस्कीनों के लिए कौन सी नसीहतें करना फरमाएं। ये तो इस पैराग्राफ में इस सवाल का आंसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से अदल
اور ان کے حقوق کی حرمت کی تاکید کی، غلاموں سے شفقت، یتیموں سے مہربانی اور مسکینوں کی دیکھ بھال رکھنے کی تاکید کی۔ تو اس پیراگراف میں ہمارے پاس یہ آنسر 4 آتا ہے۔ اگلا پیراگراف سندھی پڑھ رہا ہوں۔ آؤں اॼोके ॾींहुं جاہلیت جی समूरियुनि रस्मनि खे पंहिंजनि पेरनि हेठियां लताड़ियां थो। अल्लाह ताला अव्हां खां जाहलियत जूं गुमराहियूं दूर कयूं ऐं नस्बी फ़ख्र ख़तम करे छॾियाई। मोमिन इज़्ज़त वारो ऐं फ़ाजिर ज़लील आहे। अॼु खां पोइ अरबी खे अजमी ते ऐं अजमी खे अरबी ते का बि फ़ज़ीलत कान आहे। सभु इंसान आदम अलैहिस्सलाम जो औलाद आहिनि ऐं आदम अलैहिस्सलाम खे मिटी मां पैदा कयो वियो हो। हर को मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे ऐं सभु मुसलमान हिकु बिरादरी आहिनि। उर्दू पढ़ना, गौर सुनिएगा। मैं आज के दिन जहालत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले कुचलता हूँ, रोनता हूँ। ये आपके पास एज ए MCQs भी आ सकता है कि मैं आज के दिन जहालत की रस्मों को ख़त्म करता हूँ। कैसे? पहजन पेरन हेठियाँ, अपने पैरों तले। अल्लाह ताला ने आपसे जहालत की गुमराहियों को दूर किया और नस्बी यानी ख़ानदानी फ़ख्र ख़त्म कर दिया। मोमिन इज़्ज़त वाला और फाजिर जलील है, मुनाफिक जलील है। याद रखिएगा, ये भी MCQs है और एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन इज़्ज़त वाला है, कौन जलील है। मोमिन इज़्ज़त वाला है और फाजिर जलील है। आज के बाद अरबी को अजमी, अजमी कहते हैं नॉन अरबी को, और अजमी को अरबी पर कोई भी फजीलत या फोकियत हासिल नहीं है। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई भी फजीलत हासिल या फोकियत हासिल नहीं है। और मैंने आपसे कहा अजमी कहते हैं नॉन अरबी को। क्यों? क्योंकि सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है MCQ। तो सब इंसान औलाद हैं। किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम की औलाद हैं। और आदम को मट्टी से पैदा किया गया था। तो ये भी आ सकता है कि आदम को कहाँ से पैदा किया गया था? मट्टी से पैदा किया गया था। हर कोई मुसलमान, बे कहते हैं दूसरे, दूसरे मुसलमान का क्या है? भाव। भाव का मतलब भाई है। और सब मुसलमान एक बिरादरी हैं। ये भी MCQs है, आ सकता है कि हर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है? दोस्त है, भाई है, क्या है? तो भाव यानी भाई है। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास जो MCQs आएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक ये कि मैं आज के दिन जहालत की रस्मों को ख़त्म करता हूँ। कैसे? पहजन पेरन हटियाँ। दूसरा, कौन इज़्ज़त वाला और कौन जलील है? मोमिन इज़्ज़त वाला और फाजिर जलील है। तीसरा, सब इंसान औलाद है किसकी? हज़रत आदम की। चौथा, आदम को पैदा किया गया मिट्टी से। और पांचवा कि हर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है? भाव यानी भाई है। अगला पैराग्राफ छोटा सा पैराग्राफ है। ए इंसानो, सिंधी पढ़ रहा हूँ। ए इंसानो पंहिंजे ग़ुलामनि जो ख़्यालु रखो, जेके अव्हीं खाओ सो हिननि खे खारायो ऐं जेके अव्हां पहिरियो सो ई हिननि खे पहिरायो। ए इंसानो, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो, जो आप खाओ वो उनको यानी ग़ुलामों को खिलाओ, और जो आप पहरियो यानी पहनो वो ही इनको यानी ग़ुलामों को पहनाओ। ए इंसानों, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो, जो आप खाओ वो उनको खिलाओ और जो आप पहनो वो इनको पहनाओ। यहाँ पर जो MCQs आता है एग्ज़ाम में, वो आता है इंसानों ख्याल रखो। किसका? अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो। अगला पैराग्राफ जो है वो मैंने बोल्ड किया हुआ है, उसकी वजह कि ये पैराग्राफ एग्ज़ाम में एज ए तर्जुमा, एज ए ट्रांसलेशन आ चुका है। औरतों के
मामले में सिंधी पढ़ रहा हूँ। औरतुनि जे मामले में खुदावन ताला खां डिॼंदा रहो। औरतुनि ते अव्हां जा ऐं हिननि जा अव्हां ते हक़ आहिनि। अव्हां जूं जानियूं ऐं अव्हां जा माल हिक ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम कया वञनि था जहिड़ी तरह अॼोके ॾींहुं हिन शहर में खून खराबी हराम थियल आहे। उर्दू पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। औरतों के मामले में खुदावन ताला से डिजंदा यानी डरते रहो। औरतों पर आपके और उनके आप पर हक हैं, यानी जितने हक मर्द के औरत पर हैं उतने हक औरत के मर्द पर हैं। आपकी जानें और आपका माल, आपके माल एक दूसरे पर इस तरह हराम किए जाते हैं या किए गए हैं जिस तरह आज के दिन इस शहर में खून खराबा हराम किया गया है। इसमें जो पैराग्राफ में एक कुछ तर्जुमा आता है एज अ ट्रांसलेशन। दूसरा जो पहला है सेंटेंस, ये एमसीक्यूज़ में आपको 10 ईयर में मिलेगा। औरतों के मामले में डरते रहो, किससे? कानून से, हुकूमत से या खुदावन ताला से? तो औरतों के मामले में खुदावन ताला से डरते रहो, ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आ चुका है। और दूसरा एज ए तर्जुमा भी ये पैराग्राफ आ चुका है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। औरतों के मामले में खुदावन ताला से डरते रहो। औरतों पर आपके और उनके आप पर हक हैं। आपकी जानें और आपका माल या आपके माल एक दूसरे पर इस तरह हराम किए जाते हैं जिस तरह आज के दिन इस शहर में खून खराबा हराम किया गया है। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, आउं सिंधी पढ़ रहा हूँ। आउं अव्हां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾे वञी रहियो आहियां जेकॾहिं इन खे मज़बूती सां झलींदा त कॾहिं बि गुमराह न थींदा। उहो आहे अल्लाह जो किताब। मैं आपके पास एक ऐसी चीज़, शय मीन्स चीज़, छोड़ कर जा रहा हूँ। छॾे वञी रहियो आहियां, छोड़ कर जा रहा हूँ। जेकॾहिं मीन्स अगर इसको मजबूती से पकड़ोगे, झलींदा पकड़ोगे, तो कॾहिं मीन्स कभी भी गुमराह ना होगे। और वो है अल्लाह की किताब, अल्लाह का किताब कुरान मजीद। अगर कोई कुरान शरीफ को पढ़ता है, समझता है और उस पर अमल करता है तो इस पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान, वो मुसलमान कभी गुमराह नहीं हो सकता। अगला है, एक लाइन है, कर्ज़ अदा कयो वञे, उधारी शइ वापसि ॾिनी वञे, ज़ामिन कर्ज़ भरे ॾियण लाइ ॿधल आहे। मैं इसका तर्जुमा अगले लेसन में इंशाअल्लाह आपको करके